के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। कहते हैं देश की राजधानी का रुख यहाँ बहने वाली हवा से तय होता है। नवचेतना की स्पेशल सीरीज में जानिए उनकी कहानी जिन्हें मिली इस सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। पंत जी का राजनीतिक जीवन साल 1937 में शुरू हुआ। पंत जी स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1946 से लेकर 1954 तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पंत जी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। जमींदारी उन्मूलन कानून को प्रभावी बनाने में गोविंद वल्लभ पंत का अहम योगदान रहा। इसके अलावा पंत जी ने हिंदू विवाह कानून बदलने की पैरवी की। हिंदू व्यक्ति कानूनन सिर्फ एक ही स्त्री से शादी कर सकता है। पंत जी इसके पक्षधर थे। साथ ही हिंदू महिला के तलाक देने के अधिकार को लेकर पंत जी का समर्थन हमेशा रहा। गोविंद वल्लभ पंत के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका जन्म 10 सितंबर 1887 ईस्वी वर्तमान उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम गोविंदी था, जबकि पिता मनोरथ पंत थे। इस परिवार का संबंध कुमाऊं की एक अत्यंत प्राचीन और सम्मानित परंपरा से है। गोविंद वल्लभ पंत ने 1905 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने लगे। काकोरी मुकदमे ने एक वकील के तौर पर उन्हें पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई। उन्हें वकील के तौर पर पहली फीस 5 रुपये मिली थी। पंत ने साल 1916 में कलावती से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटा कृष्णचंद्र पंत पैदा हुआ, जो बाद में राजनेता भी बना। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां भी थीं, लक्ष्मी और पुष्पा। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना पंत जी के प्रयत्नों से ही हुई। ब्रिटिश शासकों ने समझा कि समाज सुधार के नाम पर यहाँ आतंकवादी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है। फलस्वरूप इस सभा को हटाने के अनेक प्रयत्न किए गए, पर पंत जी के प्रयत्नों से वह सफल नहीं हो पाए। 1914 में पंत जी के प्रयत्नों से ही उदयराज हिंदू स्कूल की स्थापना हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने इस स्कूल के विरुद्ध मुकदमा दायर कर नीलामी के आदेश पारित कर दिए। जब पंत जी को पता चला तो उन्होंने चंदा मांगकर इसको पूरा किया। भारत रत्न सम्मान उनके ही कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। सन 1957 में गणतंत्र दिवस पर महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क का धनी एवं उदार मना पंत जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया और 7 मार्च 1961 को गोविंद वल्लभ पंत का निधन हो गया।